हेलो बच्चों, देखो क्लास 11th है। आज की पहली क्लास है क्लास 11th बच्चों, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। ये क्या है, इंट्रोडक्शन और डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, डेरिवेटिव्स का अगर मीनिंग समझो तो उसको छोटा करना होता है। छोटा करना होता है क्या मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है, देखो ये फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन ले लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस एक्सिस पर देखो हमने बच्चों कोई फंक्शन लिया। फंक्शन, ये फंक्शन किसका है, तो चलो हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का लेते हैं। इस पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया और एक टाइम लिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ ग्राफ बना हुआ है, कुछ भी ग्राफ है। तो अगर हम देखो पार्टिकुलर टाइम में ये किस पॉइंट पर वैल्यू थी, ये पॉइंट क्या था। पार्टिकुलर टाइम मतलब हमारा कहने का मतलब है किसी फंक्शन का अगर इसको देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, और इस ग्राफ से हमको क्या पता लगेगा, तो पार्टिकुलर टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो देखो ये बता रहा है इस टाइम पर, मतलब ये क्या है, जीरो टाइम, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये टाइम 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 ऐसा कुछ सेकंड में दिया हुआ है, टाइम सेकंड में गिवन है। और ये क्या गिवन है इसमें, सेकंड, और ये गिवन है इसका मीटर में। ये क्या है इसमें, मीटर में। तो पार्टिकुलर टाइम ये क्या बता रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये। टोटल टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन पार्टिकुलर टाइम में क्या है, तो ये कहाँ से पता लगेगा, डेरिवेटिव से। एक तो लॉजिक, बेसिक लॉजिक ये है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझाते हैं बच्चों। ये तरीका सही नहीं समझने का। तरीका क्या है, तो देखो यहाँ पर ये हमने एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो मैथमेटिकल ग्राफ समझा रहे हैं पहले। तो यहाँ पर हमने कोई क्या भी लिया बच्चों, कोई फंक्शन लिया। देखो ये फंक्शन है, ये है फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन में अगर हम देखो यहाँ पर लेते हैं पॉइंट ए पर, देखो इस वाले पॉइंट पर, और ये वाला पॉइंट किया लिया हमने ए प्लस एच। ए प्लस एच, एच हमने काफी दूर पर लिया है, लेकिन देख समझाने के लिए लिया है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, देखो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगा, ए प्लस एच और एफ ए प्लस एच। ये पॉइंट क्या आएगा, तो ये पॉइंट आएगा ए और एफ ए। एफ ए और एफ ए आ गया। अगर हम दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने दोनों लाइन को ज्वाइन किया, जो येलो कलर है, तो ये लाइन बनाया, ये लाइन, हम दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया। लाइन स्ट्रेट है, बन गया तो टेढ़ा मेढ़ा, कोई बात नहीं है। ये लाइन क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर यानी इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्लोप बनाएगा। 10th क्लास की बात करें तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 2 डायमेंशन में तो स्लोप बनाएगा। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1। स्लोप की वैल्यू क्या होता है इसमें, एम की जो वैल्यू होता है 10th 11th क्लास अकॉर्डिंग, y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1। ये बता रहा है स्लोप। क्लास 11th स्ट्रेट लाइन, हम स्ट्रेट लाइन येलो कलर को देख रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं स्लोप की वैल्यू को। तो अगर इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है, यानी y2 माइनस y1, तो क्या बता रहा है यहाँ पर, तो एफ ए प्लस एच बता रहा है। देखो ए प्लस एच माइनस y1 क्या बता रहा था, इसको हमने y1 लिया, एफ ए हो गया y1, और अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे, x2। x2 क्या है, ए प्लस एच है, तो ए प्लस एच देखो ये क्या है बच्चों, तो h2 ये है, x2 है, और माइनस x1 क्या है, तो a है यहाँ पर माइनस ए, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। और और ध्यान से देखो, ये तो हो गया, स्लोप हो गया। और इस स्लोप की वैल्यू को बिल्कुल इसके पास लाते हैं। देखो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ सही नहीं है बच्चों, ये पॉइंट को हम बिल्कुल पास में लाते हैं। कहाँ से पास में ला करके दिखाएं इसको, ये स्ट्रेट पे कहाँ गया, ब्रेकिंग लाइन कहाँ गया, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। तो देखो ये पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको मूव करा करके हम बिल्कुल यहाँ पर लाते हैं। देखो इसको मूव करा रहे हैं,
और मूव कराने के बाद जो कंडीशन क्रिएट होगा बच्चों, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में, देखो यहाँ पर आ गया। इससे भी और पास ला सकते हैं। तो यानी इस कंडीशन में ये दोनों पॉइंट जो है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए, दोनों पॉइंट साथ साथ हो जाएगा। देखो दोनों पॉइंट जो है ये साथ साथ हो गया है। तो हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। और लाइन क्या बनेगा इसका, इस वाले पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है, ये लाइन का जो स्लोप है वही बताता है डेरिवेटिव्स। यानी अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो हम इसको लेना पड़ेगा, क्या लेंगे यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ, ये लिमिट लेते हैं क्या, h टेंस टू जीरो, h की वैल्यू हमने जीरो के पास का पॉइंट लिया, तो ये क्या बता दिया, डेरिवेटिव्स। मतलब ये ध्यान रखना है इसे, डेरिवेटिव्स क्या होता है, किसी फंक्शन का पार्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू क्या है वो डेरिवेटिव से बताता है, ये भी बताता है डेरिवेटिव। इससे बहुत ज्यादा यूज है, एप्लीकेशन बहुत अलग अलग एप्लीकेशन है। तो ये हो क्या हो गया बच्चों, डेरिवेटिव्स। लेकिन अब यहाँ पर समस्या है, हमने a प्लस एच क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया। तो माइनस बोल, अगर प्लस लिया हमने तो इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम माइनस लेते हैं इनकेस बच्चों तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव दो तरीके से डिफाइन होता है बच्चों। एक क्या हो गया, इसको इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ए प्लस लिया है इसको, तो इसको लिख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे कब, तो यहां लिखे, दूसरा लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या बताता है बच्चों, डेरिवेटिव्स, यानी इसको लिख देंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, LHD लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स लिखेंगे, देखो यहाँ हमने लिख दिया एफ डैश एक्स। और इसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। और क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, तो हम ये जो पॉइंट लेंगे इस साइड का पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट क्या है, तो a माइनस एच है। और क्या है, तो ये वाला पॉइंट क्या बना देगा, तो a माइनस एच बना दिया, और एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच, यानी यहां लिखेंगे एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच, एफ ए अपॉन माइनस एच, दोनों को करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया इसका माइनस एच, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव सेम है तब तो डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। बहुत ऐसे फंक्शन होते हैं बच्चों जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है एट पार्टिकुलर पॉइंट। ये बात ध्यान रखना, हमेशा पार्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं, बहुत ऐसे फंक्शन है। तो एक फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स टू, हम लेते हैं मॉड एक्स, तो ये जो फंक्शन है जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बताएंगे बाद में ऐसा क्यों होता है, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चलेंगे, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव चलेंगे। अगर दोनों डेरिवेटिव सेम है, दोनों डेरिवेटिव्स अगर सेम है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन तो बाद में है बच्चों, अभी फिलहाल हमको इसके बेस पर, राइट हैंड डेरिवेटिव्स के बेस पर 11th क्लास में पढ़ना है ये डेरिवेटिव्स। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी दूसरी भाषा में समझना है तो एक भाषा और समझ लो बच्चों, ठीक है ना। उसमें क्या है, तो देखो उसमें क्या है, ये कहाँ गया, देखो ये क्या है बच्चों, तो ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन पर स्लोप क्या है, तो क्या बताएगा, डेरिवेटिव बताएगा, ये डेरिवेटिव होता है। ये फंक्शन गिवन है, एफ एक्स फंक्शन है, और ये क्या है, ये वाली लाइन जो है, दूसरी लाइन येलो कलर वाली लाइन, ये जो लाइन है, तो ये वाले पॉइंट ए है, तो इसको हम बोलेंगे एफ डैश एक्स बोलेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। दूसरा है कि अगर मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है,
तो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को हम ये लेते हैं या वेलोसिटी लेते हैं बच्चों, इस बार वेलोसिटी ले लिया हमने, और टाइम को टाइम ये टाइम ले लिया, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो पार्टिकुलर टाइम में उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये कौन बताता है, डेरिवेटिव्स। यानी अगर इसको फंक्शन को डेरिवेटिव्स को डी से लिखते हैं, हमने क्या किया, डेरिवेटिव्स कर दिया, किसका, वेलोसिटी का डेरिवेटिव्स किया बच्चों, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख दिया हमने, किसके रिस्पेक्ट में किया, टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दिया, तो dt, तो ये क्या बना देगा, एक्सेलरेशन बना देगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बता देगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इसका डेरिवेटिव्स का बहुत ज्यादा ही यूज है। तो हम आते हैं डिफिनेशन नंबर 1 पर डेरिवेटिव्स का। देखो डेरिवेटिव्स का डिफिनेशन नंबर 1 क्या कहता है, सपोज एफ इज द रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब वैल्यूड फंक्शन कैसा है, इसका वैल्यू रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए बच्चों, पहला कंडीशन है। ए एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, मतलब ये जो पॉइंट है तो डोमेन के अंदर होना चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं होना चाहिए। जब डोमेन के अंदर कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, फंक्शन लिया एफ एक्स, एक फंक्शन लिया, ये वैल्यू क्या लिया हमने, तो ये लेते हैं लॉग एक्स, देखो ये लॉग एक्स का हमने फंक्शन लिया, तो इस फंक्शन का इसका डोमेन होगा क्या होगा, रियल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर होगा, तो हमको यानी पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, यानी इसका डोमेन के अंदर होना चाहिए, जब डोमेन के अंदर वो होगा, अगर हुआ डोमेन के अंदर, डोमेन से बाहर नहीं होने चाहिए, एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज एफ डैश, मतलब डेरिवेटिव्स हो गया एफ डैश ए, एफ डैश ए का मतलब क्या है, तो वही मतलब है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये जो वैल्यू बताता है ए पॉइंट पर डेरिवेटिव्स बताता है। कंडीशन क्या है, एच टेंस टू जीरो। फॉर इसका अगर हम ग्राफ बनाए बच्चों, फिर थोड़ा और अच्छी तरह समझे, तो ये क्या बता रहा है, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये देख, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, देखो पहले समझ लेना चाहिए कि डेरिवेटिव्स होता क्या है और हम क्यों करते हैं, तो समझने में मजा आएगा और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये क्या कर रहा है, हमने एक ग्राफ बनाया बच्चों लॉग एक्स का, देखो लॉग एक्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। और इस ग्राफ में ए पॉइंट पर, ए पॉइंट कहाँ पर है, ए पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर हमको डेरिवेटिव पता करना है, यानी इसका मतलब क्या है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज क्या है, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या है, मतलब ये इस पॉइंट ए पर जो स्लोप बनेगा, तो ये पॉइंट क्या आएगा, इसका ए कोमा एफ ए आएगा, इस वाले पॉइंट पर इसका स्लोप क्या है, देखो इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, ये जो लाइन है स्लोप है। और यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एंगल क्या बना रहा है, ठीक है ना, तो सब सब कुछ डेरिवेटिव से पता लगता है। तो ये क्या हो गया, एफ डैश ए, इसका मतलब क्या है, एफ ए प्लस एच, तो हमने लिया एफ ए लिया, तो एफ ए प्लस एच थोड़ा सा आगे आ जाएगा बच्चों, एफ ए प्लस एच यहाँ पर लेते हैं, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, एक सेकेंड, क्या हो गया, एक मिनट, तो ये क्या बता दिया, ये बता दिया यहाँ पर, नेक्स्ट पेज प्रीवियस पेज आते हैं, प्रीवियस पेज नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया भाई, एफ ए प्लस एच, हाँ हो गया लो, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। तो ये क्या है, एफ ए प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच क्या होता है, डेरिवेटिव, पॉइंट ए पर डेरिवेटिव होता है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये भी पॉसिबल, डेरिवेटिव्स उस पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है, यानी डेरिवेटिव सिर्फ पॉसिबल कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव्स भी नहीं आएगा बच्चों, ये बात को ध्यान रखना। तो यानी एफ डैश एक्स एक्सप्लेन्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश से क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है एफ डैश ए। एफ डैश से क्या बताता है, तो रेट एक्सप्लेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है, विद एट पॉइंट ए लिया हुआ, पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताता है डेरिवेटिव, है ना। हम डेरिवेटिव्स को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, और क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में माइनस एच। अब यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, तो हमने ए माइनस मतलब इसके पहले पहले वाला पॉइंट लिया, ये पॉइंट क्या है, तो ए माइनस एच है, तो ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है। एच टेंस टू जीरो मतलब क्या है, ये बिल्कुल पास का पॉइंट है, दूर का पॉइंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहां का पॉइंट ले लेंगे, तो ये ध्यान रखना, ये क्या बताता है डेरिवेटिव्स, ये डिफिनेशन नंबर 1 है। डिफिनेशन नंबर 1 की अगर बात करें थोड़ा सा, और ये डिफिनेशन नंबर 2 की पहले बात करते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ है, सपोज एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन, पहले भी था अभी भी वही आ रहा है, देन फंक्शन डिफाइंड बाय लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, वेयर लिमिट एग्जिस्ट, जहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहां पर हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डिफाइन कर रहा है, इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स, तो दिस definition of derivatives called first principle of derivatives, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, ये एक लंबा प्रोसीजर है बच्चों, इस प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, तो फर्स्ट इसको बोलेंगे, ये जो डेरिवेटिव्स है ये है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, तो इसका जरा मीनिंग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में देखो क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, कोई भी फंक्शन लेते हैं एफ डैश एक्स, और ये फंक्शन का मतलब क्या होगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन पॉजिटिव एच, तो ये क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव होता है। अगर हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों पहले कि हाउ कैन फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ 3x, मतलब 3x का डेरिवेटिव यूज करना है, फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव्स एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू के लिख देते हैं यहाँ पर 3x, ये 3x स्क्वायर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, देखो ये स्क्वायर लगाते हैं, और इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। अभी तो हम लंबा प्रोसीजर चल रहा है, इसका शॉर्टकट डेरिवेटिव तो फॉर्मूला अलग है, तो लंबा प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर देखो बच्चों एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस एच क्या है बच्चों, एफ एक्स प्लस एच, यानी जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 प्लस एच होल स्क्वायर। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम पता कर रहे हैं बच्चों। तो ये क्या रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल में एफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लिया, एफ एक्स कैलकुलेट दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, हम इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, तो क्या बना देगा यहाँ पर एफ डैश एक्स, क्या बनाएगा एफ डैश एक्स, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, एच बिल्कुल पास का नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस एच का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है एच, तो अपॉन में लिख देते हैं एच, जैसे लिखा हुआ है बस वैसे लिखते जाना है, लिख दिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे,
सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या आ रहा है, इसमें 3 पहले कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एक नंबर तो कांस्टेंट है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, पहले 3 कॉमन। फिर क्या आ जाएगा इसका, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 x प्लस h। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से समझा रहे हैं। इसके बाद फिर तो स्पीड पकड़ेंगे तो फिर तो ये सब लिखेंगे ही नहीं। तो अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, h लिख दिया हमने, h। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, 3 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। फिर क्या आएगा इसका, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh, 2xh, ठीक ना, 2xh, 2xh। और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच स्क्वायर, माइनस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखेंगे, एच। अपॉन में लिख दिया हमने एच। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया ये। अब क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बाकी हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन से देखो आंसर क्या आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन से आंसर क्या आएगा, 3 इंटू लिमिट ऑफ, एक स्टेप और लिख देते हैं फिलहाल, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, और क्या लिखेंगे 2xh, और प्लस एच स्क्वायर आ गया बच्चों। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में एच लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो फिर हम इसे एच कॉमन लेके फिर कैंसिल करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एच कॉमन लेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लिख दिया हमने। यहाँ से हमने एच कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये बच जाएगा 2x, 2x, और प्लस एच बच जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई एच, दो डिवाइडेड बाई एच, तो ये इससे कैंसिल। अब क्या करेंगे बच्चों, तो एच की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो एच की वैल्यू 0 डालने पर कितना आ जाएगा, जरा देखो आंसर। तो ये आंसर आ रहा है, एच की वैल्यू 0 डाल दो तो इसका आंसर क्या आ गया, एच की वैल्यू 0 जैसे डालेंगे तो 6x आ जाएगा। यानी इसका मतलब इस ये फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो गया, तो 6x आ गया। यानी 3 यहाँ पर है और ये हो गया 0, तो ये क्या बचेगा 2x, मतलब हो गया 6x। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर फंक्शन लेते हैं बच्चों, फंक्शन लेते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, तो 6x है, ये पता लग गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम, इट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो हमने 2 डेफिनेशन बताया है, दोनों डेफिनेशन को दिमाग रख, हमेशा फिट रखना दिमाग में, और याद रखना है भी कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल कब, डेरिवेटिव कब पॉसिबल है, जब लिमिट एग्जिस्ट करता हो। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट मतलब वैल्यू आ रही है, अगर वैल्यू ही नहीं आ रहा है उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव से भी नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। तो हमें देखो बच्चों, हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या लेते हैं बच्चों, ए फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एक्स का पावर एन, एक्स पावर एन। फाइंड डेरिवेटिव्स एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स पता करना है बच्चों, किस मेथड से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एफ एक्स पता लग गया तो पहले लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू लिखो यहाँ पर प्यार से, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का पावर एन है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा इसका, तो एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा, एक्स प्लस एच का पावर एन आ जाएगा, एन आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव्स का, तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच हमेशा वैल्यू फिक्स है बच्चों, ये फॉर्मूला तो याद ही रख लेना, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। अपॉन में क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, अपॉन में h। अब देखो सबकी वैल्यू पुट करते चले जाओ, अब कुछ नहीं है, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, तो x प्लस एच का पावर, x प्लस एच का पावर n, और माइनस x का पावर n, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, एच से हमने इसको डिवाइड कर दिया।
डिवाइड करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। देखो इसमें बाइनोमियल अप्लाई करो, तो बाइनोमियल अप्लाई करने में क्या लिखेंगे इसको, ये लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, बाइनोमियल अप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एन सी जीरो लिखेंगे, एक्स का पावर क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, प्लस एन सी वन लिखेंगे, एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू एच लिखेंगे, इंटू एच, फिर प्लस प्लस में क्या लिखेंगे एन सी टू लिखेंगे, यहाँ पर एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू और इंटू 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 लिखो इसको, और लिखो इसको इंटू इंटू में क्या लिखेंगे इंटू एच स्क्वायर लिखेंगे, है ना, हाँ बिल्कुल है, इंटू एच स्क्वायर लिखेंगे, इंटू एच स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, अगर हम इसको लिखते चले जाए तो लास्ट वैल्यू क्या आएगा इसका एन सी एन आएगा, एन सी एन, और एच का पावर एन आएगा, माइनस माइनस में क्या है, तो माइनस में एक्स का पावर एन है, डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको एच से डिवाइड करेंगे, जब एच से डिवाइड करेंगे तो देखो ये दोनों हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इसका, बच गया यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो डालेंगे, तो देखो एच की वैल्यू जीरो डालने से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका एच कॉमन लेते हैं, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो ले लिया हमने, एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा एन सी वन क्या होता है फॉर्मूले से एन होता है एक्स का पावर एन माइनस वन हो गया, प्लस एन सी टू एक्स का पावर एक्स पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर है बच्चों, एच कॉमन ले लिया तो एच एच बच गया यहाँ पर, और डॉट 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 प्लस एन सी एन क्या होता है वन, तो एच का पावर एन माइनस वन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने एच कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई एच, एच से डिवाइड, तो ये हो गया इससे कैंसिल, तो कैंसिल होने पर क्या करेंगे एच की वैल्यू जीरो डाल देंगे, तो एच की वैल्यू जीरो डालने पर क्या आ जाएगा इसमें, ये आ गया जीरो, ये आ गया जीरो, ये आ गया सारा टर्म में जीरो, देखो ये सारा टर्म में जीरो हो गया, यहाँ से सारा जीरो, तो बचा क्या, बचा इसका एन बच गया, एक्स का पावर एन माइनस वन बच गया, यानी इसका एक हमारा फॉर्मूला आ गया बच्चों, फॉर्मूला में क्या है, तो एफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स का पावर एन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स का पावर एन है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गया एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये हो गया डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये, तो अभी जो हमने क्वेश्चन बताया था रद्दी उसमें दिमाग लगा लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिया था हमने, एफ एक्स की वैल्यू लिया था ये एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ लिया था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो थ्री तो हमारा देखो बच्चों कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो इसको थ्री को थ्री ही रहने, ये वेरिएबल नहीं है, ये थ्री को हमने थ्री रहने दिया, ये स्क्वायर है, एन है यहाँ पर, तो एन पहले आ गया, देखो एन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ लिख दें एन, ये एन की वैल्यू क्या है टू, तो टू यहाँ लिख देंगे इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, टू माइनस वन क्या आएगा वन, तो आंसर क्या आ गया सिक्स एक्स आ गया, यानी ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं इसको, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर एक्स पावर थ्री बाई टू, और इसको हमको क्या फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव्स, फाइंड एफ डैश एक्स, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल भी चलेगा इसमें, लेकिन इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, हम डायरेक्ट फाइंड आउट करने वाले हैं इसको फॉर्मूले से, तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा इन, हमारे को क्या करना है आप याद करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स का पावर एन है, तो एफ डैश एक्स क्या होता है इसका, एफ डैश एक्स होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है, तो हमको क्या फाइंड करना है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन पावर पहले लिखेंगे थ्री बाई टू लिख दिया हमने, इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, मतलब थ्री बाई टू और माइनस लिखेंगे वन, तो माइनस करने पर क्या जाएगा इसमें थ्री बाई टू और इंटू एक्स का पावर वन बाई टू, हो गया खत्म कहानी, ठीक है, ये क्या है ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्मूला को यूज किया हुआ है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है तब थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम एक और फर्स्ट प्रिंसिपल बता देते हैं इसी बात पर, जैसे हमने बच्चों क्या लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव, फाइंड क्या फाइंड आउट करना है एफ डैश एक्स बाय यूजिंग क्या यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड,
इसको यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स की बने बच्चों, इसके बाद एफ एक्स प्लस एच लेते हैं हमेशा। तो एक्स प्लस एच क्या है, जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर एक्स प्लस एच लिख दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा। अब सीधा हम आते हैं फॉर्मूले पर। तो एफ डैश एक्स क्या बताता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। ये फॉर्मूला तो हमेशा सेम आएगा, इसमें कहीं कोई चेंज आएगा ही नहीं। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, एच से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो इसको हम फॉर्मूला वैल्यू डालेंगे। अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस एच लिखेंगे, एक्स प्लस एच, और माइनस क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। तो देखो बच्चों, अपॉन एच। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये आ गया। अब इसको हमको लिमिट का इवेल्युएट करना है बस। अब लिमिट के इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी का, या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो। ये तुम्हारी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। तो हमारी मर्जी तो फिलहाल चल रही है किस पर, तो साइन ए माइनस बी पर। तो साइन ए माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है टू इंटू, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, और इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये फॉर्मूला हम थोड़ा ढंग से लिख देते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पहला कॉस होता है, कॉस ए प्लस बी बाई टू होता है, और इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू होता है। ये फॉर्मूला 11th क्लास का है। तो इस 11th क्लास के फॉर्मूला को देखो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और इसको हम इसकी वैल्यू को, लिमिट को सोल्व करेंगे। डेरिवेटिव अपने आप आएगा, डेरिवेटिव से दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लिमिट सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है क्या आ जाएगा इसमें, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो आ गया, एच टेंस टू जीरो। फिर क्या अप्लाई करेंगे, टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, टू लिख दिया हमने, इंटू कॉस, कॉस लिख दिया, ए प्लस बी दोनों को प्लस कर दिया, तो दोनों को प्लस करने पर क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस एच आ गया, टू एक्स प्लस एच। अपॉन में क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, इंटू साइन क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी बाई टू। तो ए माइनस बी बाई टू मतलब डायरेक्ट लिख दे तो क्या आ जाएगा इसमें, एक्स प्लस एच, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, अब माइनस एक्स अपॉन टू आ गया। अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, अपॉन में एच लिखेंगे, अपॉन एच। अब जरा और ध्यान से देखो, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा टू इंटू कॉस, कॉस क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू एक्स प्लस, अभी हमने वैल्यू नहीं पुट किया, टू एक्स प्लस एक्स अपॉन टू, और इंटू ये आ गया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू आ गया। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय एच से डिवाइड करेंगे, है ना, यही काम करेंगे, डिवाइडेड बाय एच से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको हम एच से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय एच, तो एच थोड़ा छोटा लिख दिया बच्चों, हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना, ये ज्यादा छोटा लिख दिया। तो डिवाइडेड बाय एच, अब इसको प्यार से सोल्व करना है। अब ये क्या है, यहाँ पर एच बाई टू है, तो यहाँ भी एच बाई टू होता तो आ जाता वन। तो एच बाई टू नहीं है, तो हम इसको टू से डिवाइड कर दिया बच्चों, और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टू से टू कैंसिल। तो हमारे पास लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, और क्या लिखेंगे, कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, ये आ गया, इंटू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है वन होता है। तो आंसर क्या आ गया, इसमें जीरो डालेंगे, तो जीरो डालेंगे, एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर जीरो डालेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, ये आ गया कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स। ये टू से टू कैंसिल, जीरो डालने के बाद, मतलब ऐसा मत समझ लेना कि सर ने डायरेक्ट लिखा है, ये बच्चों वाला गेम है भाई। तो टू एक्स लिखेंगे बच्चों, और प्लस जीरो आ जाएगा, अपॉन टू आ गया, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और ये इंटू क्या आ गया इसका वन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स, यानी इसका मतलब हो गया बच्चों
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, यानी साइन एफ एक्स की वैल्यू अगर साइन एक्स गिवन है बच्चों, साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये कॉस एक्स आ गया। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या लिखें, डेरिवेटिव्स किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब एक्स का डेरिवेटिव हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका आंसर क्या आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है cos x। देखो इसका आंसर आ रहा है cos x, ये बताता है डेरिवेटिव। By using first principle we can find the derivatives of any function। कोई भी फंक्शन है, या ट्रिग्नोमेट्रिक है, पोलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ठीक ना, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, किसी का लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस कंडीशन में, जब हमको फर्स्ट प्रिंसिपल पता हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल का बस कुछ मत करना, ये फॉर्मूला को हमेशा दिमाग में डालना, ये वाला, और कुछ नहीं करना है, ये बदल जाओ जल्दी, ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है बस। अब बाकी अगली क्लास में समझाएंगे बच्चों। धन्यवाद।